बेटा सेम पेपर है, पेपर 61 मई जून पेपर 2023 का पेपर है। तो लास्ट में हमने दो सवाल किए थे। थर्ड क्वेश्चन ये है, स्टूडेंट टेस्ट टू सॉलिड्स। सॉलिड का नाम नहीं बताया इन्होंने, कह रहे हैं सॉलिड ई एंड सॉलिड एफ। ओके, कहता है कि पहले हम सॉलिड ई को टेस्ट कर रहे हैं, सही है जी। टेस्ट वन, gently heat half of solid E in a boiling tube. A solution forms. Steam is given off and condensation forms at the top of the tube. भाई उन्होंने उसको क्या किया बेटा, बॉइलिंग ट्यूब में डाला। बॉइलिंग ट्यूब कुछ टेस्ट होती है ऐसी। सर वॉन्ट वी नीड एसिड बेसिस शीट फॉर दिस सेक्शन। बेटा ये देखो मुस्तफा, ये देखो जरा, all is given to you, right? Okay, in the same paper, notes for use in qualitative analysis, you can see over here। अच्छा जी, ओके। बेटा ये आपके पास बॉइलिंग ट्यूब है, इस तरह की बॉइलिंग ट्यूब होती है। टेस्ट ट्यूब से इसका साइज थोड़ा सा ज्यादा होता है। क्या बोला बेटा पहले इन्होंने, कि जेंटली हीट हाफ ऑफ सॉलिड इन अ बॉइलिंग ट्यूब। फिर क्या कह रहा है, a solution forms, steam is given off and a condensation forms at the top of the tube। बेटा टेस्ट वन से आपने क्या सपोज किया यार, स्टेट conclusion can be made about solid E from the observation in one। भाई आप किसी चीज को गर्म कर रहे हो और अजीब सा स्टीमी इन्वायरमेंट हो गया, तो समझ जाओ ना भाई पानी है उसके अंदर यार। क्या बोलते हो बेटा, समझ जाओ ना उसके अंदर पानी है, तभी तो वो स्टीमी इन्वायरमेंट हो गया आपका। कंडेंस हो गया, कंडेंसेशन हो गई। कंडेंसेशन तो वाटर की होती है। तो मैं क्या कहूँ, क्या कहूँ मैं ए में क्या लिखूं, मैं बोलूंगा कि सॉलिड ई, सॉलिड ई is hydrated, is hydrated means means that E contains water। तभी तो तुमने जब उसको गर्म किया तो कंडेंस हो गया वाटर, तभी तो। समझ रहे हो बात को। अच्छा जी, फिर क्या कहता है भाई, टेस्ट टू क्या किया उसने, टेस्ट टू क्या किया उसने, डिसॉल्व द रिमेनिंग सॉलिड ई इन वाटर टू फॉर्म सॉल्यूशन ई। वाह भाई वाह, क्या बात है। सॉल्यूशन ई को जब उसने पानी में डाला, यानी कि सॉलिड ई को पानी में डाला तो वो सॉल्यूशन बन गया। डिवाइड सॉल्यूशन ई इनटू थ्री पोर्शंस। बात समझ रहे हो, टेस्ट करने के लिए उसने इस सॉल्यूशन को तीन हिस्सों में डिवाइड कर दिया। अलग अलग टेस्ट करेगा वो, अलग अलग टेस्ट करेगा। फिर क्या कहता है, टू द फर्स्ट पोर्शन ऑफ सॉल्यूशन ई एड aqueous sodium hydroxide dropwise and then in excess a brown precipitate forms which remains when excess is added। अब जरा आइए अपने टेबल को देखिए बेटा, ब्राउन प्रेसिपिटेट कब आता है। आइए जरा नीचे, ब्राउन प्रेसिपिटेट, बल्कि पहले क्वेश्चन पढ़ लें, पूछ रहा क्या है। पूछ रहा क्या है, बी पार्ट, आइडेंटिफाई द गैस प्रोड्यूस्ड इन टेस्ट थ्री। टेस्ट थ्री में क्या हो रहा है भाई, warn the product of test 2 and test any gas produced, the gas turns red litmus paper blue। अच्छा मैं आपको हिंट बताऊं बेटा, ये जो हिंट इन्होंने दी है ना, कि टर्न्स रेड लिटमस पेपर ब्लू, इसका मतलब पता है क्या होता है, कि ये बेस है। कोई भी गैस ऐसी है जिसकी नेचर क्या है, बेसिक है, अल्कलाइन गैस है। कोई भी गैस जो रिलीज हो रही है ना, इस वर्डिंग से आपने एक चीज क्या रिलीज, आपने क्या जो है ना वो सीखी, कि यार कोई अल्कलाइन गैस है, कोई अल्कलाइन गैस है। तो पक्की बात है ना भाई मेरे, अमोनिया होती है वो, अपने पल्लू से बांध लो, अपने पल्लू से बांध लो, अमोनिया गैस अल्कलाइन गैस होती है एंड इट ऑलवेज टर्न्स द रेड लिटमस ब्लू। फिर क्या कह रहा है, स्टेट व्हाट कंक्लूजन कैन बी मेड अबाउट सॉलिड ई फ्रॉम द ऑब्जर्वेशन इन टेस्ट फोर। आइए जरा देखते हैं टेस्ट फोर में क्या हो रहा है। टेस्ट फोर में बेटा वो कह रहा है, टू द सेकेंड पोर्शन ऑफ सॉल्यूशन ई add 1 cm cube of depth of dilute nitric acid followed by a few drops of aqueous silver nitrate, no change, no change। अब मैं आपको थोड़ा सा एक टेस्ट याद दिला दूं। बेटा हम हेलोजन के टेस्ट पढ़ते थे, आपको याद आ जाएगा। तीन टेस्ट बड़े इंपॉर्टेंट हम पढ़ते थे बेटा, एक क्लोरीन का, एक ब्रोमीन का, एक आयोडीन का, यानी कि एक क्लोराइड का, एक ब्रोमाइड का, एक आयोडाइड का। क्लोराइड के केस में आता था व्हाइट पीपीटी, ब्रोमाइड के केस में आता था ग्रीन पीपीटी, आयोडाइड के केस में आता था येलो पीपीटी। सिल्वर नाइट्रेट डालने के बाद, सिल्वर नाइट्रेट डालने के बाद ये तो कह रहा है कुछ भी नहीं हो रहा। भाई ये तो कह रहा है कोई चेंज ही नहीं आ रहा, ना व्हाइट पीपीटी आ रही है, ना ग्रीन पीपीटी आ रही है, ना येलो पीपीटी आ रही है। तो मैं क्या कंक्लूजन निकालूं इससे,
स्टेट व्हाट कंक्लूजन कैन बी मेड अबाउट सॉलिड ई फ्रॉम द ऑब्जर्वेशन इन टेस्ट 4। तो मैं क्या कहूंगा कि जो आपका सॉलिड है, जो भी सॉलिड है आपका, क्या है क्या है क्या है क्या है क्या है, क्या लिया था सॉलिड जो भी है यार, कि उसमें कोई क्लोराइड नहीं है, कोई ब्रोमाइड नहीं है, और कोई आयोडाइड नहीं है। देर इज नो, देर इज नो क्लोराइड, देर इज नो ब्रोमाइड, यस एग्जैक्टली, हैलोजन कोई भी नहीं है, एंड देर इज नो आयोडाइड लाइक अ हैलोजन। भाई कोई उसमें हैलोजन नहीं है यार। अगर क्लोरीन होता तो येलो व्हाइट हो जाता, अगर ब्रोमीन होता तो क्रीम पीपीटी आ जाती, आयोडाइड होता तो येलो पीपीटी आ जाती, कुछ भी नहीं आया। आइडेंटिफाई द थ्री आयंस इन सॉलिड ई। बताओ सॉलिड ई में, सॉलिड ई में कितने आयंस हैं? उसने बता भी दिया कि थ्री आयंस है, और कह रहा है कौन कौन से, कह रहे हैं कौन कौन से आयंस हैं। अच्छा जी, अब देखते हैं जरा बेटा, अभी कौन कौन से आयन हमने यहाँ पे जो है ना हमने देखे। एक चीज मैं आपको बताऊं, हमने जो ये चीज आपको बताई बेटा कि अमोनिया गैस निकल रही है, आपको पता है अमोनिया गैस कहां से आती है? जब अमोनियम होता है, अमोनिया गैस आती है अमोनियम से। बेटा आयन कह रहा है मदार का, नॉट वाटर, वाटर इज नॉट एन आयन। बेटा अमोनिया आती है अमोनियम से। अमोनिया कहां से आती है? अमोनियम से, यानी इसके अंदर कुछ अमोनियम था तभी तो अमोनिया गैस रिलीज हुई है। अमोनियम को जब तुम गर्म करोगे तो But how अमोनिया do you know we निकलेगा। have ammonia? ओके How do you know? Because it's alkali. बेटा, ये खुद ही तो कह रहा है अल्कलाई, अल्कलाइन गैस है, तभी तो मैंने आइडिया लगाया कि वो अमोनिया है। तो मैंने यहाँ लिखा बेटा एक आयन, तो मैंने, मुझे पता लग गया कि द फर्स्ट आयन इज अमोनियम। फर्स्ट आयन इज अमोनियम। व्हाट इज द अनदर आयन? अब मुझे नहीं पता, अभी देखते हैं। अभी मुझे नहीं पता, अभी देखते हैं कि वो कर रहा क्या है। बेटा उसने एक चीज और भी तो डाली थी, मैंने आप लोगों को कहा था जरा टेबल देखो। ब्राउन प्रेसिपिटेट बन रहा है, ब्राउन प्रेसिपिटेट बन रहा है आफ्टर एडिंग सोडियम हाइड्रोक्साइड ड्रॉप वाइज एंड देन इन एक्सेस। आइए जरा उस टेबल में देखते हैं कि ब्राउन प्रेसिपिटेट कब बनता है। ये देखिएगा जरा बेटा, ब्राउन प्रेसिपिटेट, ब्राउन प्रेसिपिटेट भाई, ब्राउन प्रेसिपिटेट। तो ब्राउन प्रेसिपिटेट तो आयरन का बनता है, सॉरी आयरन 3+ का बनता है, आयरन 3+ का बनता है। तो मैंने आइडिया लगाया, मैंने कहा ये मुझे दूसरा कैटायन पता लग गया, दैट इज आयरन 3+। फिर मैंने सोचा यार तीसरा आयन कौन सा होगा, देखते हैं जरा उन्होंने और क्या इंफॉर्मेशन दी है ऊपर तीसरे आयन के लिए। बेटा कहता है टेस्ट 5 में, टेस्ट 5 में कहता है कि जो है ना आप क्या करो, थर्ड पोर्शन में आप डालो नाइट्रिक एसिड, और उसमें डालो बैरियम नाइट्रेट, और उसमें क्या डालो, बैरियम नाइट्रेट। और ऑब्जर्वेशन में क्या दे रहा है? व्हाइट पीपीटी, व्हाइट पीपीटी, व्हाइट पीपीटी दे रहा है वो। जब भी, जब भी लेड नाइट्रेट डालने से, बैरियम नाइट्रेट डालने से, एक चीज को अपने पल्लू से बांध लो तुम लोग, जब भी बैरियम नाइट्रेट डालने से व्हाइट पीपीटी आएगी तो बैरियम सल्फेट बनेगा। बेटा ये सेंटेंस मेरा याद रखना, ये सेंटेंस मेरा याद रखना। जब भी बैरियम नाइट्रेट डालने से व्हाइट पीपीटी आए तो पक्की बात है बैरियम सल्फेट बना होगा, तभी तो व्हाइट पीपीटी आ रही है, बैरियम सल्फेट की व्हाइट पीपीटी आ रही है। तो मुझे पता लग गया, अच्छा व्हाइट पीपीटी आ रही है, मैंने तो बैरियम डाला था, ये सल्फेट कहां से आ गया? हाँ सल्फेट मेरे इस ई के अंदर है सल्फेट, तभी तो व्हाइट पीपीटी बनी है, तभी तो व्हाइट पीपीटी बनी है। तो यस, द नेक्स्ट आयन इज कंफर्म, दैट इज सल्फेट। द नेक्स्ट आयन इज कंफर्म, दैट इज सल्फेट 2-। आऊं जरा नीचे दिखाऊं आपको सल्फेट का टेस्ट, ये जरा, ये देखो जरा, ये देखो, ये देखो, ये देखो, बात समझ रहे हो मेरी? समझ रहे हो ना बात को? ऐसे बेटा टेस्ट करोगे आप लोग, तो ये सारे के सारे जो टेस्ट हैं वो आपको याद रखने हैं लाजमी। सर पर इसके अलावा दो तीन और भी जो होते हैं जिसपे व्हाइट पीपीटी लिखी होती है, तो आप कैसे आइडेंटिफाई करते हैं? तो बेटा वो उन्होंने ऑब्जर्वेशन उसके हिसाब से दी हुई होगी, तो जब वो आएगा तो फिर देखेंगे कि क्या उन्होंने क्या क्राइटेरिया वहां पे उन्होंने रखा है, क्या सिनेरियो उन्होंने वहां पे हमें प्रोवाइड किया है। हर क्वेश्चन का क्राइटेरिया अलग होता है। ऐसा कह रही है सर पीपीटी एंड प्रेसिपिटेट आर द सेम, यस पीपीटी एंड प्रेसिपिटेट आर द सेम थिंग। ओके जरा आइए बेटा नेक्स्ट पर, नेक्स्ट में क्या कहता है? हाँ अभी तो एक और भी तो बचा हुआ है, सॉलिड एफ भी तो है तुम्हारे पास। सॉलिड एफ इज जिंक सल्फाइड। ओके अब तो देखो नाम भी बता दिया उन्होंने, अब शरीफ हो गए, ये नाम बता दिया उन्होंने तुम्हें, जिंक सल्फाइड। Complete the expected observation. The student dissolved solid F in water to form solution F. Okay जी, solid था water में dissolve कर दिया तो जाहिर सी बात है solution बन गया।
द स्टूडेंट डिवाइड्स सॉल्यूशन एफ इनटू 3 पोर्शन। जिस तरह ई के 3 पोर्शन किए, अब इन्होंने एफ के भी 3 पोर्शन कर दिए। कहता है टू द फर्स्ट पोर्शन ऑफ सॉल्यूशन एफ द स्टूडेंट एड्स एक्वस अमोनिया। वही काम कर रहा है यार जो सॉल्यूशन ई के साथ किया है उसने। until it is in excess, observation adding drop wise and observation in excess। तो बेटा आपको तो पता है ना जिंक क्या है मेरे भाई, पता है ना तुम लोगों को जिंक क्या है ये। तो जिंक का क्या सीन होता है, जिंक का क्या सीन होता है भाई। तो जिंक का आप बता दो यहाँ पर जरा, आइए नीचे जिंक का टेस्ट देखते हैं बेटा। जिंक का टेस्ट क्या होता है, जिंक का टेस्ट क्या होता है। दिस इज योर जिंक।